नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल कोचिंग का धंधा सिस्टम अंधा, या कहें कि शिक्षण संस्थानों का स्यापा जो है वो हमको अलग अलग तरह से दिखाई देता है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ के आईएएस की कोचिंग के इंस्टीट्यूट हो, या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चलने वाले इंस्टीट्यूट हो, या फिर अलग अलग जिलों में चलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या शिक्षण संस्थान हो, उनमें जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कोई कमियां हैं। शिक्षण सत्र शुरू हो गया है, हम अगर कहीं भी देखते हैं तो कहीं पे छतें टपक रही हैं, कहीं स्कूल में पानी भर रहा है। अब तो अगर विधानसभा में ही पानी भर रहा है लखनऊ में, और वहाँ से सीएम को बाहर से निकालना पड़ रहा है, तो शिक्षण संस्थाओं की क्या बात करें। पर हाँ, हम ये देखते हैं कि अभी हम हाल ही में बस्तर गए। बस्तर में भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपनी शिक्षण संस्थाओं में टीचर की कमियों की बात कर रहे थे, स्कूल में छत टपकने की बात कर रहे थे, कोई दीवार गिरने की बात कर रहा था, कोई बाउंड्री वॉल बनाने की बात कर रहा था। ये तो सरकारी संस्थान थे। प्राइवेट में इससे भी बुरा हाल है। प्राइवेट संस्थान जो हैं वो लगातार हम ये देख रहे हैं कि देश में जो खास करके कोचिंग संस्थान एक प्रकार से वो धंधा बन गए हैं। जिनका ताज़ा और दुखद जो उदाहरण हमारे सामने आया वो दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर है। सवाल ये है कि कोचिंग सेंटरों को मनमानी करने की छूट कैसे? क्या देश में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है? अगर है तो उसका पालन क्यों नहीं होता? दूसरा सवाल ये भी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्या सिस्टम ऐसी घटनाओं का इंतजार करता है कि जब जान माल का नुकसान होगा तभी मामले को शांत करने के लिए कथित कार्रवाई की जाएगी? दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो दर्दनाक हादसे के बाद देश भर में कोचिंग संस्थाओं की सुरक्षा मानकों को लेकर बहस छिड़ गई है और ताबड़तोड़ छापे भी डल रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई के बाद दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसी क्रम में नेहरू विहार के वर्धमान माल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच यह संस्थान काफी लोकप्रिय है, जिसका संबंध बहुत ही सोशल मीडिया पे एक चर्चित शिक्षक हैं विकास द्विकीर्ति, उनसे भी है। बिहार के पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर का हाल भी दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर से अलहदा नहीं है। खान सर के कोचिंग सेंटर में जिला प्रशासन की टीम चेकिंग करने पहुंची और कोचिंग के मानकों के अनुरूप जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह भी नहीं दिखा सके। संस्थान की जांच करने गए एसडीएम ने फिलहाल कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया। खान सर को कोचिंग से संबंधित सभी दस्तावेज दिखाने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। इधर लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला गया। 107 प्रतिष्ठानों की जांच कर इनमें से अवैध बेसमेंट में चलने वाले 20 कोचिंग सेंटरों की लाइब्रेरी को सील किया गया। दिल्ली जो है इस समय अगर हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक और भारतीय सेवाओं में सिलेक्ट होने के लिए दिल्ली का कुछ खास इलाका है, राजेंद्र नगर है और आसपास के जितने इलाके हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे देश भर से लोग आते हैं और छोटे छोटे कमरे जिसको कह सकते हैं कि जिसमें आदमी बहुत ठीक से हवा पानी भी नहीं ले सकता, वहाँ पर रहकर वो 2-2 4-4 लड़के पढ़ते हैं और कोचिंग की तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं। एक तो रहने के लिए उनके पास बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। यही हाल हम बिलासपुर में देखते हैं छत्तीसगढ़ के, कि लोग कहीं कम पैसे में रहते हैं क्योंकि उनको जाके कोचिंग सेंटर में भी फीस देना पड़ना है, तो वो जैसे तैसे जो बाहर से आते हैं वो अपना गुजारा करते हैं। तो दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर की तरह जो है रायपुर की अगर मैं बात कर रहा था कि रायपुर में भी यही हाल है। रायपुर में संचालित कोचिंग संस्थानों पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बेलगाम है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे। अधिकतर जो कोचिंग संस्थान है खुद के अथवा किराए के मकान में 2 या 3 कमरों में चल रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के लिए तय मानकों में से एक भी मानक वो पूरी नहीं करते और वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अनभिज्ञ है या उस पर सोचना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारी भी घटना होने पे का ही इंतजार करते हैं। चौंकने वाली बात यह है कि बहुत से कोचिंग संस्थान सकरी गलियों में दूसरे और तीसरे मंजिल पे चल रहे हैं। यहाँ साइकिल अथवा गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ कमरे में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है क्योंकि रोशनी का उस तरह से पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बाहर की रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों का वार्षिक शुल्क लाखों रुपए
में होता है, वहाँ कुछ सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं किया जाता। हम कोचिंग संस्थाओं से इतर स्कूलों की भी बात करेंगे, थोड़ा प्राइवेट स्कूलों की भी बात करेंगे, सरकारी स्कूलों की भी बात करेंगे, तो वहाँ के भी आए दिन दृश्य हमको देखने मिलते हैं। कुछ जो बड़े स्कूल हैं वो तो थोड़ा तामझाम करके, अपना विज्ञापन करके और मार्केटिंग करके लोगों को आकर्षित करते हैं। उनकी एसी बसें चलती हैं, उनके एसी रूम होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ाई की भी बात होती है, वहाँ नेट भी होता है, सब होता है। पर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी होती है, टेबल कुर्सी टूटे हैं, जबकि सरकार जो है हर साल स्कूलों के लिए अलग अलग तरह का फंड देती है। पर बावजूद इसके बस्तर जैसी जगह में, जहाँ हमको लगता है कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा होना चाहिए, वहाँ पर अतिथि शिक्षक को भरने की प्रक्रिया भी विलंब से चल रही है कि बच्चे परेशान होकर कह रहे हैं कि उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि कोचिंग सेंटर की, तो कहीं पूरे प्रदेश में घूमो, देश में घूमो, कुछ तो हब होते हैं, जैसे भिलाई हुआ, रायपुर हुआ, बिलासपुर हुआ, ये छत्तीसगढ़ की बात है। इधर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत लोग पढ़ने जाते हैं, ये नौकरी के लिए जो लोग जाते हैं वो। पर कोटा में जिनको इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना है वो कोटा में जाते हैं, और कोटा को लेकर भी कोटा फैक्ट्री जैसे सीरीज भी बनी है, और कोटा को लेकर बहुत सारी बात होती है। वहाँ बच्चे जब आत्महत्या करते हैं तो उसके एक दबाव का भी एक अलग तरह से बात होती है। पर माता पिता जो हैं वो सोचते हैं कि हम कहाँ इन पे बच्चों पे मेहनत करें, सबको इंजीनियरिंग डॉक्टर आगे बनाना है। तो कुछ लोग तो 8वीं के बाद ही वो सोचते हैं कि बच्चे को भेज दें, और कुछ लोग जो है 10वीं के बाद भेजते हैं। जो नियम कानून बने थे उसमें यह था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जो है कोचिंग सेंटर में नहीं भेजेंगे, और वो बच्चे जो स्कूल में रेगुलर एडमिशन लिए वो बच्चे भी कोचिंग में नहीं जाएंगे। पर अब यहाँ एक नए तरह का खेल हो गया है, बच्चों को कहने के लिए स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और उनकी फीस माता पिता भर देते हैं, वो स्कूल जाते ही नहीं है। कोई बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, कोई रायपुर में पढ़ रहा है, कोई बिलासपुर में पढ़ रहा है, वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, क्योंकि उनको रेगुलर पढ़ाई पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि कोचिंग सेंटर में अगर बच्चा जाएगा तो उसका सिलेक्शन आसानी से होगा। तो ये जो नियम है जिसको बनाया गया है, वो नियम की भी धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार ने नई शिक्षा भी नीति भी लाई है, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को, कमजोर बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास देकर भी पढ़ाया जाए। पर माता पिताओं को स्कूल पर उस तरह से भरोसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों में जो है वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अगर शहर में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए, उन पैरामीटर्स का भी जो पालन करना चाहिए, जो नगर निगम को देखना चाहिए, तो नगर निगम एक गुमास्ता लाइसेंस ले लेते हैं लोग, और गुमास्ता लाइसेंस की किसी तरह से जांच पड़ताल नहीं की जाती कि भाई ये गुमास्ता लाइसेंस किस बात के लिए है। अगर ये कोचिंग खोलने के लिए लिया गया है या किसी शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए लिया गया, तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, और वो पैरामीटर उसका पालन हो रहा है। 33 रायपुर में कोचिंग संस्थान होने की जानकारी है। शहर में छोटे बड़े संस्थान मिला के 100 से अधिक हैं। एक रायपुर के भावना नगर में कोचिंग संस्थान है, यहाँ जी, नीट, ओलंपियाड समेत अन्य प्रवेश और प्रति परीक्षाओं को कराने के बोर्ड में उल्लेख है। कोचिंग के अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि सिर्फ एक कमरा है, यहाँ पे 10-12 विद्यार्थी बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ सुरक्षा का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। शैलेंद्र नगर में भी रायपुर के कोचिंग सेंटर के जो पोस्टर जगह जगह लगे हैं, उसमें भी एक छोटे से कमरे में वो चल रहा है। पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सिविल लाइन में भी यही हाल है। ये कहते हैं हम नीट, जी, CGPSC और जितनी रेलवे जो भी परीक्षाएं, जितनी तरह की परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं को पास कराने या उसमें उसके लिए ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। शहर में जो है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है बहुत सारे चल रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग सर के कोचिंग सेंटर हैं। बाहर गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है, मोहल्ले में लोग जो है उससे परेशान रहते हैं। पर ये कहीं ना कहीं ये चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि कोचिंग से क्या होता है। कोचिंग ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को उनकी आंतरिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। कोचिंग सीधे सिखाने के बजाय सीखने की सुविधा प्रदान करती है। कोच जो है वो कुछ ना कुछ उसमें बाकी टीचरों से कुछ ऐसा अलग होता है जो वो अपने जो छात्र उसके यहाँ आते हैं उनको वो आकर्षित करता है। उसके उस संस्थान की या तो नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाने वाले कुछ होते हैं। पर ये भी देख रहे हैं कि जो पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन का पैरामीटर है, कई संस्थान में उसको भी पूरा नहीं किया जाता, और जो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो भी वहाँ पढ़ाने जाते हैं। तो बात अभी दिल्ली में हुई कि दिल्ली में जो है जिस तरह से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और जिस तरह वहाँ पर जो प्रतिभावान बच्चे डूब कर मरे,
उसने पूरे देश में एक तरह से ये बवाल किया। हम स्कूलों की बात करते हैं, स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मैदान होना चाहिए। स्कूलों के मैदान नहीं है, जो मैदान है उस पर भी दूसरे लोगों का कब्जा है। कभी वहाँ कुछ मेला लगता है, मड़ई लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत तरह से स्कूलों के जो खेल मैदान है, एक तो बच्चे कम है मैदान, और उस पर भी अलग तरह की गतिविधियां होती हैं। स्कूलों के पास ना तो मैदान है, ना अंदर खेलने की गतिविधियां हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए एक स्कूल में वो नहीं है। और जो कोचिंग संस्थान है उनका तो और ही बुरा हाल है। वो हम अभी ये दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही, वो चौंकाती है कि क्या इस तरह के कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर बहुत छोटे छोटे कमरों में लोग जो है पढ़ा रहे हैं, और बच्चे के माता पिता ये जानते हुए कि वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना घटना हुई तो उसके लिए क्या बचाव है, ये वो इसके बारे में नहीं पूछना चाहते। वो तो सोचते हैं कि अपने बच्चे को हमने कोचिंग सेंटर में भेज दिया, अब वो उस फैक्ट्री से निकल के, जिसका नाम कोटा फैक्ट्री भी हो सकता है, कि वो इंजीनियरिंग बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या पीएससी में सिलेक्ट होगा। ये बहुत तरह की बातचीत माता पिता के मन में होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर भारत में कोचिंग सेंटर के स्थापना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 महीने पहले किया जाना है। एक से अधिक शाखाएं हैं तो प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। कोचिंग सेंटरों की एक वेबसाइट भी होनी चाहिए जिसमें ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधि, छात्रावास सुविधा, ली जा रही फीस, उसकी जो निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, केंद्र में कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या, और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल होने वाले छात्रों की संख्या आदि का उल्लेख होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे पास हो जाते हैं किसी भी तरह, कोचिंग में थोड़े दिन गए, उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, शहर में विज्ञापन छपते हैं अखबारों में कि ये हमारे कोचिंग सेंटर में आए, यहाँ इन्होंने पढ़ा, और वो एक प्रकार से वो मार्केटिंग है। और लोग देखते हैं कि इस कोचिंग संस्थान में जाने से हमारा बच्चा जो है, बहुत बच्चे पढ़ के टॉप किए और उनके इंटरव्यू आते हैं तो लोग उससे आकर्षित होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कहते हैं कि यदि बच्चे को कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो ये कोई गुनाह नहीं है, पर जो नियम कानून है, जो स्पेस होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, जो पैरामीटर तय किए गए, अगर उनका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह दिल्ली की ये घटना हुई है, ये निश्चित रूप से हमको चौंकाती है। शिक्षा के प्रति हमारी संवेदनशीलता जिस तरह होनी चाहिए, प्रशासन की संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो और समाज की संवेदनशीलता होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। जो निर्माण एजेंसियां, जिनको स्कूल बनाना, इसकी छत ठीक करना है, उनकी लापरवाही है। जिनको टीचर भर्ती करना है, अगर वो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद भी स्कूलों में टीचर नहीं भेज रहे हैं, अगर किताबें नहीं दे रहे हैं, और बच्चों को बाध्य कर रहे हैं कि वो बाहर से बहुत सारी चीज़ें लगाएं, और माता पिता पे दबाव डाल रहे हैं, टीचर ट्यूशन के लिए दबाव डाल रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यदि हो रही हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना अभी हुई है वो घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। अभी दिल्ली में 3 लोग जो बहुत प्रतिभावान बच्चे थे वो लापरवाही से डूबकर उनकी जान गई है। ये कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि खुले हुए वायर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर भी ना ठीक से ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहाँ पर सीवरेज का है। तो बहुत सारी दिक्कतों के बीच बहुत सारे बच्चे, चूँकि उनको लगता है कि उनके पास नौकरी के अलावा या अच्छे संस्थान में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है कि तो उनका भविष्य सुधरेगा, तो वो लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। जबकि वहाँ पे सब तरह की साफ सुथरे स्वच्छता भी होनी चाहिए, चिकित्सा किट भी होनी चाहिए, आपातकालीन सेवाएं भी होना चाहिए, ये अस्पताल और डॉक्टरों और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पर हवादार पूरी तरह से कमरे होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सब होना चाहिए। पर ये चीज़ें उस तरह से नहीं है। और दिल्ली की जो घटना हुई है, तो एक बार अगर सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों, शिकायत दर्ज करने की अगर प्रणाली हो, छात्र जो है उनके लिए कोई समिति गठित की जाए और जिसमें उनकी शिकायत को सुना जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं हम इनको रोक सकते हैं। पर इसमें केवल कोचिंग संस्थाओं को कोसने से कुछ नहीं होगा, इसमें अभिभावक को भी देखना होगा, वहाँ जो प्रशासन है उनको भी देखना होगा, और जो इसको संचालित कर रहे हैं, जो इसके भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, उसके लिए भी जो समाज के विसिल ब्लोअर हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, और उनको भी बताना पड़ेगा कि ये संस्थान शिक्षा के नाम पर क्या कुछ कर रही हैं। नमस्कार।